क्रिकेट में हो गया, मैं इंडिया टीम को फॉलो कर रहा हूँ, हॉकी टीम को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। या फिर मैं सचिन फॉलोअर्स हूँ, तो मैंने सचिन फॉलो की वेबसाइट बनाई जहाँ पे यूज़र सचिन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, कंटेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे डाल दी। नेक्स्ट है पोएट्री और बुक वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे पोएम, कविताएं लिख रहे होते हैं, बहुत सारे पोएट को हम फॉलो भी कर रहे होते हैं, या बुक्स जो लिखते हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो बुक्स की अगर वेबसाइट्स बना रहे हैं या पोएट्री की वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम पोएट बुक्स क्या होता है कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो उसके सिनॉप्सिस डाल दिए, कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी 4-5, उस बुक्स में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या कंटेंट है, कौन सी न्यू बुक्स आ रही हैं, कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, ये सारी है ना पोएट्री या बुक्स वेबसाइट पे हम डाल सकते हैं। इससे ये भी होता है कि ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं बुक्स के लिए, यूज़र्स ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, जिससे हमारे जो पोएट्री के ओनर्स है या जो लिख रहा है, कविताएं लिख रहा है या फिर बुक्स लिख रहा है, उसको भी बेनिफिट मिल जाता है उस वेबसाइट से। तो और उससे क्या होता है कि उसके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं कि वो ऑनलाइन रीडिंग भी कर रहे हैं, और उसके कंटेंट को पढ़ने के लिए यूज़र सब्सक्राइब भी कर लेता है। एक मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से भी पोएट्री या बुक वेबसाइट यूज़ हो जाती है। अगर मैं पोएम लिख रहा हूँ या बुक्स लिख रहा हूँ, तो उस तरीके की वेबसाइट मेरी खुद की भी उस बुक से रिलेटेड होनी चाहिए, जिससे ये बेनिफिट हो कि यूज़र वो पढ़े और मुझे फॉलो करे, जो पोएम लिख रहा है या बुक्स लिख रहा है उसको फॉलो करे। उससे बेनिफिट हो गया कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थ्रू उस जो ऑथर है उसको बेनिफिट ही मिल रहा होता है, और यूज़र एंगेजमेंट जितनी बढ़ेगी उससे बेनिफिट ही मिलेगा। तो इसीलिए ये भी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स और पोएट्री वेबसाइट डेवलपमेंट में। नेक्स्ट कैटेगरी है जोक और कॉमेडी वेबसाइट्स। आप सभी जानते हैं कि बहुत जन बहुत अच्छा कंटेंट लिखने में, फनी कंटेंट लिखने में एक्सपर्ट्स होते हैं, और यूजर्स को फनी कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ डिप्रेशंस में है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो फनी वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, जोक्स पढ़ लेते हैं या फिर वो जोक शेयर कर लेते हैं। कुछ कार्टूनिस्टिक अगर दिखाया है जोक्स, तो वो भी पढ़ लेते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि यूज़र एंगेजमेंट उसमें बढ़ती ही रहती है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि अरे यार ये बहुत अच्छा फनी जोक्स बोल रहा है, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फनी वीडियोस भी बहुत अच्छे बना रहा है, शॉर्ट वीडियोस है बट फनी है, फॉलो कर रहा होता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जो कॉमेडियन होते हैं या फिर इस तरीके का कंटेंट लिखने वाले होते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है कि यूज़र एंगेजमेंट बढ़ रही है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और जो कॉमेडी शो कर रहे होते हैं और उस तरीके से वीडियोस की वेबसाइट्स खुद की बना रहे होते हैं, या फिर मैजिशियन है और खुद का वेबसाइट्स बना रहा है और उसमें मैजिक ट्रिक्स बता रहे हैं, मैजिक ट्रिक्स सिखा रहे हैं, तो यूज़र उसको फॉलो कर रहा होता है। और कभी भी कोई इवेंट रख रहा है तो वो मैजिशियंस को बुला लेते हैं या कॉमेडियन को बुला लेते हैं, क्योंकि वो देख के उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि इसकी स्किल बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है, इसको मैं बुला लूंगा तो मेरा बच्चा भी हैप्पी हो जाएगा, मेरे फैमिली मेम्बर भी हैप्पी हो जाएंगे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल आने वाले हैं वो भी हैप्पी हो जाएंगे, उनको भी खुशी मिलेगी। तो उसी लिए हमारी खुद की पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट और फनी वेबसाइट भी होनी जरूरी है, जहाँ पे हम दूसरों के भी फनी जोक्स वगैरह वो डाल के रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं। और ये भी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट आइडियाज में। नेक्स्ट कैटेगरी है पेट स्टोर। आप सभी जानते हैं कि हम घर पे बहुत सारे पेट्स रख रहे होते हैं, कैट रखते हैं या डॉग रख लेते हैं, या फिर कोई अलग रैबिट भी रख देता है। तो अलग अलग पेट हम हमारे घर पे रख रहे होते हैं, तो उनको केयर करने के लिए ऑनलाइन स्टोर्स क्रिएट करना भी, क्योंकि लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होने से बेनिफिट ये होता है कि वो सर्विस जल्दी मिल जाती है। किसी के घर पे भी पेट है और उसको कोई फूड चाहिए पेट रिलेटेड, तो वो गया मेरे ऑनलाइन स्टोर पे और वहाँ से फूड खरीद लिया। अगर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन ले ली, या फिर डॉक्टर अपॉइंटमेंट चाहिए, पेट डॉक्टर अपॉइंटमेंट कर ले, पेट केयर कर लिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में रख सकता हूँ। तो अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट है और उस कैटेगरी में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो पेट केयर ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, जहाँ पे यूज़र एंगेजमेंट होता है, क्योंकि हर एक के अभी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द घर पे पेट रखते ही रखते हैं, और वो पेट कैट भी हो सकती है, डॉग भी हो सकता है, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल लगता है, शॉप नहाने से लेके उसके खाने से लेके सब कुछ जो भी लग रहा है, उसका कपड़े से लेके वो सारी इंफॉर्मेशन अगर पेट केयर में रख रहे हो और ऊपर से
पेट को संभालने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उसके भी अपॉइंटमेंट और शेड्यूल्स वगैरह भी रख रहे हैं हमारे वेबसाइट पे, तो बेनिफिट होता है और यूज़र एंगेजमेंट भी बढ़ती है और रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट आइडिया है कि पेट केयर की वेबसाइट्स क्रिएट करना। नेक्स्ट कैटेगरी है फैन क्लब वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि हम किसी ना किसी क्लब को फॉलो कर रहे होते हैं। क्रिकेट में हो गया, मैं इंडिया टीम को फॉलो कर रहा हूँ, हॉकी टीम को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। या फिर मैं सचिन फॉलोअर्स हूँ, तो मैंने सचिन फॉलो की वेबसाइट बनाई जहाँ पे यूजर सचिन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, कंटेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे डाल दी। और उस जो फॉलोअर्स हैं उसको, तो वो कंटेंट देखने के लिए वो वेबसाइट पे ज़रूर आते हैं। और वो कंटेंट आने से, यूजर्स आने से एंगेजमेंट बढ़ती है और रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो इस तरीके की फैन क्लब वेबसाइट भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है और इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि फैन क्लब वेबसाइट में क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल मैंने रजनीकांत फॉलोअर्स हूँ, तो मिलियंस ऑफ पीपल्स रजनीकांत को फॉलो कर रहे हैं और यूजर्स देख रहे हैं कि उसके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है रजनीकांत के फॉलो का, फोटोज का, वीडियोस का, डायलॉग्स का, ये सारी इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो यूजर्स वो कलेक्शन को फॉलो कर रहा होता है। तो इससे बेनिफिट होता है कि यूजर जितने आते हैं उतना बेनिफिट ही गिर रहा होता है। तो इसीलिए ये जो फैन क्लब जो भी होते हैं, इनकी वेबसाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वेबसाइट आइडियाज में। नेक्स्ट है मेडिटेशन वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कि वेलनेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत जन फॉलो भी कर रहे थे। तो मेडिटेशन के जो भी बंदे होते हैं, वो सिखा रहे होते हैं, तो उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मेडिटेशन कैसे करना है, वेलनेस के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अगर अपने वेबसाइट पर डालते हैं और जो भी उनके क्लासेस चल रहे हैं उसके वीडियोस भी डाल रहे हैं, तो जो यूज़र होता है उनको फॉलो कर रहा होता है। और वो यूज़र उनको जब भी फॉलो कर रहा होता है तो वो यूज़र दूसरे को रेकमेंड भी कर रहा होता है कि ये क्लासेस में जाओ, ये सर बहुत अच्छे से मेडिटेशन सिखाते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम रखते हैं और यूज़र एंगेजमेंट किस तरीके से होती है। तो ये बेनिफिट ही होता है। तो इसीलिए मेडिटेशन वेबसाइट भी बहुत अच्छी आइडिया है वेबसाइट डेवलपमेंट में। नेक्स्ट कैटेगरी है वीडियो गेम वेबसाइट। आप सभी जानते हैं कोई ना कोई गेम खेल रहा होता है और उसको कंटिन्यूअसली खेल रहा होता है और वीडियो गेम्स में अपग्रेड भी आ रहे होते हैं। तो वीडियो गेम्स की वेबसाइट्स भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं खुद के लिए एक गेम बना रहा हूँ, बहुत अच्छा गेम है और उसके लिए प्ले स्टोर पे भी डाल दिया, iOS स्टोर पे भी डाल दिया और उसकी वेबसाइट्स में वेबसाइट ही नहीं है, वहाँ से डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन न्यू जो अपग्रेड आ रहे हैं उस वीडियोस में मैंने न्यू अपग्रेड डाला कि न्यू टेक्नोलॉजी डाल दी, न्यू इन्फॉर्मेशन डाल दी, न्यू यूआई डाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं जहाँ पे वीडियो गेम्स हो। और वो वीडियो गेम्स हम ट्रायल मोड पे दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से खेलना है, ट्रायल भी होगा, यूज़र एंगेजमेंट भी होगी, अरे हाँ ये नया गेम आ रहा है, न्यू वर्जन इस तरीके से आ रहा है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं कि अरे हाँ ये न्यू वर्जन आ रहा है, कभी आ रहा है, मैं कभी डाउनलोड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि पबजी इंडिया में बैन हुआ, तो पबजी बैन होने के बाद हमने देखा कि पबजी बैन हो गया, लेकिन इंडियन वर्जन आने वाला है, इसकी क्यूरियोसिटी सभी पबजी लवर्स के पास थी जो पबजी खेल रहे थे। तो जब इंडियन वर्जन आया तो उन्होंने वो डाउनलोड किया और खेला, लेकिन उसकी सारी अपडेट्स उसके वेबसाइट पे आ रही थी। तो उसी तरीके से अगर हम गेम डेवलपमेंट में हैं, गेम बना रहे हैं, तो उस तरीके की उसकी वेबसाइट भी बनाना जिससे यूज़र एंगेजमेंट बढ़ती रहे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहे और जब भी मेरा न्यू लॉन्च गेम हो रहा है तो वो सभी जन एक साथ डाउनलोड करें। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मेरे को ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा बेनिफिट भी हो जाता है। तो ये भी एक कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नीच कैटेगरी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है गेम डेवलपमेंट।